नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, राज न्यूज़ के माध्यम से देश के पेंशनधारियों के लिए आज की सबसे अहम अपडेट्स लेके आए हैं। तो जितने भी पेंशनधारी हैं जो वीडियो में बने रहना, तभी आपको समझ में आने वाला है। वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग पेंशन 2026 की जो संपूर्ण अपडेट्स है आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो राज न्यूज़ पर जरूर बने रहना। दोस्तों, हम जानेंगे इन 11 राज्यों में जो सरकारी आदेश जारी हुए हैं, यानी कि ऐसे कौन से 11 राज्य हैं जिनमें सरकारी आदेश जारी कर दिए गए हैं। 25 फरवरी 2026 से पेंशन बढ़ोतरी यानी कि 1000 रुपए से लेकर 3200 रुपए तक पेंशन मिलने वाली है, और जिनका 6000 तक जिनका बकाया पेंशन था वो एक साथ भी डाला जाएगा दोस्तों। और उनका होगा, यानी कि किनका होगा पेंशन बंद, जो नए नियम लागू हुए हैं उनके बारे में भी जानने वाले हैं। तो आप वृद्धा, विधवा, दिव्यांग किसी भी प्रकार की अगर पेंशन लेते हैं तो आज का आपके लिए बेहद खास अपडेट होने वाला है, यानी कि 2026 का संपूर्ण अपडेट जानेंगे दोस्तों। अपडेट के साथ ही जानेंगे 2026 के बजट के बाद में जो सरकार द्वारा पेंशन में बढ़ोतरी की जाने की जो उम्मीद जताई जा रही है उसके बारे में विस्तार से मैं आपको समझाने वाला हूं। तो आप वीडियो में बने रहना, राज न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। पेंशन स्कीम अपडेट्स, वृद्धा, विधवा और जो विकलांग है या दिव्यांग है उनको मिलेंगे 3000 रुपए महीना पेंशन। इसके बारे में जो अपडेट्स आया है उसके बारे में जानने वाले हैं दोस्तों। आप किसी भी राज्य में रहने वाले हैं तो आप सभी के लिए आज का वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। पेंशन स्कीम अपडेट्स की बात करें दोस्तों, भारत में लाखों वृद्धजन, विधवा महिला, दिव्यांग व्यक्ति सरकारी पेंशन पर अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। बढ़ती उम्र के साथ कमाई के स्रोत की जो सीमित है वो हो जाते हैं। इसके साथ ही बात करें, जबकि चिकित्सा एवं अन्य खर्चों में वृद्धाओं के लिए ऐसे में पेंशन उनका जीवन महत्वपूर्ण आधार बन चुकी है। 2026 के लिए आने वाले अपडेट्स के इन समूहों के लिए खतरनाक बदलाव लाया जा सकता है दोस्तों। इस लेख में, इस वीडियो में हम जानेंगे योजनाओं का जो नियमित जानकारी, संभावित वृद्धि, साथ ही अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप वीडियो में जरूर बने रहना, राज न्यूज को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन में बढ़ोतरी के साथ ही कुछ नए नियम लगाए गए हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही जानेंगे महंगाई के कारण पेंशन वृद्धि की मांग क्यों बढ़ी है। यानी कि दोस्तों बता देता हूं, हाल ही में वर्षों से मुद्रास्फीति यानी कि तेजी से गति पकड़ रही है। दवाइयां, उपचार, खाद्यान्न पदार्थ हैं, उनके लिए गैस एवं बिजली जैसी कीमतों में निरंतर भुचाल आया हुआ है। यानी कि वर्तमान पेंशन राशि अब इन लोगों को जरूरतों को पूरा करने में अपर्याप्त साबित हो रही है। इसको देखते हुए सरकार ने, यह ध्यान रखते हुए सरकार ने वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन में संशोधन का विचार भी किया है। निम्न मीडिया स्रोत के अनुसार मैं बता दूं, यह बदलाव जनवरी 2026 से प्रभावित हो सकता था लेकिन नहीं हुआ दोस्तों। इसको जानकारी में ध्यान रखते हुए अब लाभार्थियों को बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि 2026 के अब जो बजट आ चुका है और उसके बाद में अब फरवरी से लेकर मार्च तक ये वृद्धि की पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं, जो जल्द ही लागू होने वाला है। 2026 पेंशन योजना में प्रमुख लक्ष्य की बात करें, यानी कि इस उद्देश्य से मूल उद्देश्य समाज के जो कमजोर तबके के वित्तीय स्थिति से प्रदान कराई जाएगी, जो कमजोर वर्ग के हैं। साथ ही दोस्तों, वृद्धाओं को दवाइयां, आवश्यक व्यक्तित्व के लिए परिवार पर निर्भर करने में कम मदद मिलेगी। साथ ही विधवा महिलाएं हैं उनको आर्थिक संकट से मुक्त करवाया जाएगा। इसके साथ ही बात करें, दिव्यांग व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन जीने की क्षमता भी प्रदान कराई गई है। इसके साथ ही जाने दोस्तों, यह योजना राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा जो सहायता है कार्यक्रम है उसके अंतर्गत चलाई जा रही है, जिससे केंद्र एवं राज्य सरकारों को मिलकर योगदान देना होगा। दोस्तों, मैं बता देता हूं वर्तमान पेंशन राशि करें, वर्तमान में कई राज्यों में औसतन मासिक पेंशन लगभग 3000 रुपए है। सूत्रों से मिली है जानकारी के मुताबिक बता दें, इनमें 1500 से रुपए लेकर 2000 तक की वृद्धि का प्रावधान या प्रस्ताव भी सरकार द्वारा रखा गया है। दोस्तों, बता देते हैं, यदि यह लागू होता है तो नई राशि यानी कि 4500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक प्रति माह तक भी पहुंच सकती है कुछ राज्यों में। इसके साथ ही बात करें, बढ़ी हुई धनराशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी माध्यम की प्रणाली के माध्यम से ही सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा कराई जाएगी, जो प्रक्रिया पारदर्शिता और सुगम होने वाली है। दोस्तों, बात करें पेंशन वृद्धि से मिलने वाले लाभ यानी कि पेंशन राशि से जो लाभ मिलने वाले हैं उनके बारे में जान लेते हैं। यह बदलाव की असंख्यक परिवार को
प्रत्यक्ष फायदा होगा। यानी कि दोस्तों बात करें, वृद्धजन आसानी से अपने स्वास्थ्य एवं दैनिक खर्चों का प्रावधान कर सकते हैं। इसके साथ ही बात करें दोस्तों, विधवा महिलाओं जो घरेलू व्यापारों में आत्मनिर्भर बनेंगी। साथ ही बात करें, दिव्यांग व्यक्ति अधिक स्वतंत्र और सशक्त महसूस करेगा। इसके साथ ही बात करें, महंगाई की इस दौर में अतिरिक्त खर्चे की बात करें, 1500 से 2000 रुपये की सहायता जीवन स्तर को सुधारना ला सकती है। दोस्तों इसके साथ ही बात करें, पात्रता मापदंड और आवश्यक शर्तों की बात करें तो पेंशन प्राप्त करने के लिए आपको निम्नलिखित योग्यता पूरी होना बेहद जरूरी है। तो सरकार ने जो शर्तें रखी हैं दोस्तों इस प्रकार से हैं। वृद्धावस्था पेंशन के लिए जो समानता 60 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। इसके साथ ही बात करें, जो विधवा पेंशन है उसके लिए महिला की उम्र 18 वर्ष से ऊपर या पति की मृत्यु होना चाहिए और 18 वर्ष से अधिक आयु होना चाहिए। इसके साथ विकलांग दिव्यांग की बात करें दोस्तों तो पेंशन राशि में कम से कम 40% विकलांगता प्रमाण पत्र भी उसके पास होना चाहिए। इसके साथ ही परिवार का सालाना आय आधारित सीमित आय से कम होनी चाहिए, जो सरकार ने 1.5 लाख से सीमित आय रखी है। इसके साथ ही बात करें, आधार कार्ड बैंक खाता से लिंक करवाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। आवेदन कैसे करें और जरूरी दस्तावेज भी सरकार द्वारा रखे गए हैं। आवेदन और जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक कॉपी, इसके साथ पासपोर्ट साइज फोटो, और अगर विधवा है तो विधवा पेंशन के लिए पति का जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो, अगर दिव्यांग है तो आपके पास दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए। आप वृद्धा हैं तो 58 से लेकर 60 साल उम्र होना बेहद जरूरी है। लाभार्थियां राज्य के कल्याण विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर, आप जिस भी राज्य में है उसकी कल्याण विभाग वेबसाइट पर जाकर निकटतम CSC सेंटर कार्यालय पर आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इसका आवेदन कर सकते हैं। समाचार विचार की बात करें दोस्तों, 2026 में पेंशन के जो अपडेट हैं वृद्धा विधवा दिव्यांग समुदायों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। प्रस्ताव की बात करें, 1500 से 2000 रुपये की वृद्धि उनको वित्तीय स्थिति में मजबूत लाएगी और अधिक आत्मनिर्भर के साथ वो अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे। हालांकि अंतिम पुष्टि सरकारी जो अधिसूचना पर निर्भर करती है दोस्तों, इसलिए नियमित रूप से आधिकारिक पोर्टल पर अपडेट चेक करते रहें। जैसे ही वृद्धि की जाएगी, जैसे लागू होगा जिस मंथ से, आपको वीडियो के माध्यम से संपूर्ण समझाया जाएगा। वीडियो में आज के लिए इतना ही। राज न्यूज को सब्सक्राइब कर लेना। राज न्यूज के माध्यम से हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती हैं। वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।